सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽस्तुद केवली फणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत आज हम एक बहुत विशेष सेशन बोले, व्याख्यान बोले, श्रमण संस्कृति जीसीसी ऑनलाइन शिक्षण शिविर आप लोग यहाँ पर सभी सुन रहे हैं। सबसे पहले तो सभी आयोजक और प्रायोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा सुंदर कार्यक्रम दुबई में रहते हुए भी ऑल परिवार इतनी दूर भारत से होते हुए भी उनके मन में धर्म को सीखने और समझने की भावना है। क्योंकि हम अपने आप को धर्म से जोड़ना चाहते हैं और धर्म से जोड़ने के बहुत सारे साधन हमारे पास में हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के धर्म की व्याख्या करते हैं। जब अन्य लोगों से हम सुनते हैं तो कोई किस प्रकार से धर्म को समझाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि जितने भी धर्म इस संसार में है प्रचलन में, उन सब धर्मों को आप सामने रखिए, एक एक की तहकीकात कीजिए, एक एक के बारे में विचार कीजिए और क्या हकीकत है, क्या असलियत है, क्या सही है और क्या गलत है, उसकी हम पहचान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सही और गलत का ज्ञान हो। आज इस शिविर के माध्यम से हम मुख्य रूप से दो विषयों पर चर्चा करेंगे। इस पहले सेशन में हमने विषय रखा है, वर्तमान में मोक्ष भले ही ना हो परंतु मोक्ष मार्ग संभव है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हमारे सामने बहुत विशेष रूप से रखी जाएगी। आज की इस विषय में जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्तमान में मोक्ष नहीं परंतु मोक्ष मार्ग संभव। इस वाक्य में तीन चीजों को हम सबसे पहले गौर करें। सबसे पहली बात तो वर्तमान, दूसरी बात मोक्ष और तीसरा मोक्ष मार्ग। इन तीनों विषयों की ओर अगर हमारा ध्यान आकर्षित होगा तो हमारा आज का विषय क्लियर होगा। मैं आपके सामने आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज के, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज के और भी बड़े बड़े महान आचार्यों के, वीर सिंह स्वामी आदि धौलाकार जिन आचार्यों के ऐसे प्रमाण आपके सामने में रखूंगा और बताऊंगा जिससे इस बात की सिद्धि होगी कि भले ही वर्तमान में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। और अगर मोक्ष मार्ग है तो आज नहीं तो कल
हमें मोक्ष भी अवश्य मिलेगा। ये धारणा, ये भावना अपने अंदर बैठा करके हमें निरंतर आत्म कल्याण की भावना भानी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं 3 शब्दों में। सबसे पहला है वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है वो हमारा वर्तमान है। अब अगर इस दृष्टि को हम आगम से लगाएं तो हम वर्तमान में पंचम काल में जी रहे हैं। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से आचार्यों ने काल के 2 भेद किए हैं। एक कल्प काल पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। उस उत्सर्पणी और अवसर्पणी में भी आचार्यों ने शास्त्रों में परिभाषा लिखी है कि जिस काल में आयु, धन, वैभव, यश, शरीर की अवगाहना, इन सब में क्रमशः वृद्धि होती जाए, बढ़ती 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 जाए, उसका नाम है उत्सर्पणी काल। और जहां आयु, धन, वैभव, यश, शरीर की अवगाहना, इन सब में निरंतर कमी 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 होती जाए, घटोतरी होती जाए, उसका नाम है अवसर्पणी काल। इन दोनों कालों में वर्तमान में जो काल चल रहा है, इन दोनों में से वो चल रहा है अवसर्पणी काल। अवसर्पणी का मतलब डाउनफॉल, डिमोशन, कम 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 होना। उदाहरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान आदिनाथ स्वामी की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष की। उसी क्रम में नीचे आते हैं तो अजितनाथ भगवान की शरीर की अवगाहना 450 धनुष की, संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की। कम कम होती गई और महावीर भगवान की अवगाहना रह गई मात्र 7 हाथ। आयु की बात करेंगे तो आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की, अजितनाथ भगवान की 80 लाख पूर्व की। कम 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 होती गई और 72 वर्ष की आयु मात्र महावीर भगवान की शेष बची। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जो काल चल रहा है उसका नाम है अवसर्पणी काल। और इस अवसर्पणी में भी 6 काल हुआ करते हैं, दोनों में, उत्सर्पणी और अवसर्पणी में। हम बात अवसर्पणी की करेंगे तो अवसर्पणी में प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमि की व्यवस्था हुआ करती है। सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, 5वें काल का नाम है दुखमा और 6ठे काल का नाम है दुखमा दुखमा। इनका समय भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मैं उस विषय पर अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 6 कालों में से वर्तमान में जो काल चल रहा है उसका नाम है पंचम काल, दुखमा काल। और इस दुखमा काल में हमें इस बात को ये समझना है कि चतुर्थ काल की जो व्यवस्था थी, मोक्ष हमेशा जब भी होता है वो इसी दुखमा सुखमा नाम के काल से हुआ करता है। चतुर्थ काल, अवसर्पणी का चतुर्थ काल। वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? जब चौथे काल में हो सकता है तो पंचम काल में क्यों नहीं? उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। जैसे हमारी अपनी जिंदगी के कुछ नियम हुआ करते हैं। हम कहीं पर भी सर्विस करते हैं तो मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप डॉक्टर हैं, आपकी एक अलग यूनिफॉर्म है, आप पुलिस हैं, आपकी एक अलग यूनिफॉर्म है, आप वकील हैं, आपकी एक अलग यूनिफॉर्म है। ऐसे ही रूल है, नियम है। मोक्ष जाने के भी कुछ नियम हुआ करते हैं। उसमें सबसे पहला नियम हमारा कहा गया है, हमारा शरीर का जो सहनन है, शरीर की जो शक्ति है, वो होनी चाहिए वज्र ऋषभ नाराज सहनन। हड्डियों की शक्ति का नाम सहनन हुआ करता है। और जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि, उदाहरण पढ़ते हैं, हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही उनको विमान से ले जाया जा रहा था और विमान से ले जाते समय अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर गए।
और गिरते ही साथ सबको तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अभी अभी नवजात शिशु है, नया नया पैदा हुआ है, कुछ हो जाएगा तो, ऐसा सबको विचार विकल्प हुआ। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आकर के देखा, तो जिस शिला पर हनुमान जी गिरे थे, हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, और वो शिला चूर चूर हो गई। उस शिला के चूर चूर होने के पीछे कारण वहां पर लिखा है, उनका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सैनन का था। मोक्ष जाने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधना में एक सूत्र अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि धर्म करने के लिए, धर्म साधन के लिए शरीर मुख्य साधन है, मुख्य निमित्त है। और शरीर की शक्ति अगर मजबूत होगी तो धर्म और अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि मोक्ष की जो सिद्धि है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, वो ध्यान के माध्यम से हुआ करती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और ध्यान जो हुआ करता है, 4 प्रकार के ध्यान में, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, परे मोक्ष हेतु, आगे के 2 ध्यान जो है वो मोक्ष में हेतु है, मोक्ष में कारण है। और उस स्थिति में जरा इस बात पर विचार करेंगे तो शुक्ल ध्यान जैसी जो पवित्र सिद्धि है ध्यान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र जी के 9वें अध्याय में लिखा है, उत्तम सहननस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्त। उत्तम सहननस, उत्तम सहनन वाले के, उत्कृष्ट शरीर वाले के, वहां उन्होंने उत्तम सहनन से उत्कृष्ट 3 सहनन लिए हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम से वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना अनिवार्य है, कंपलसरी। फर्स्ट पॉइंट, आपने कभी विचार किया हमारे जिनागम में, दिगंबर जैन आमनाय में स्त्री मुक्ति क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि क्योंकि महिलाओं का, स्त्रियों का कभी भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता। मोक्ष जाने के लिए पहला नियम बनाइए कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना अनिवार्य है, तब तो ध्यान कर पाएंगे। 12 महीने एक ही जगह पर खड़े रह करके बाहुबली भगवान ने ध्यान किया। गुणगान तो हम बहुत करते हैं, पूजन पाठ बहुत करते हैं, खूब आराधना साध खूब करते हैं, लेकिन कभी इस तरफ हमारा ध्यान गया, उनके अंदर ऐसी एकाग्रता, उनके अंदर ऐसी शक्ति कहाँ से पैदा हो गई? वो पैदा हुई उनके शरीर वज्र ऋषभ नाराज से। चाहे वज्र कुमार मुनि महाराज हो, चाहे विष्णु कुमार मुनि महाराज हो, इनके अलावा चाहे गज कुमार, सुकोशल मुनि महाराज, पांडव जो मोक्ष पधारे, ये सब जो मोक्ष जाने वाले हैं, उन सबके वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना आवश्यक है, कंपल्सरी। तो ये तो हुई वर्तमान की बात। अब पंचम काल जो अपना वर्तमान चल रहा है, जिसका नाम है दुक्मा काल। अब आप खुद बताइए, नाम ही काल का जब दुक्मा है, कि जो काल दुख देने वाला हो वो कहलाता है दुक्मा काल, और हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमें सुख मिल जाए। जब काल ही दुखमा है तो सुख कैसे मिलेगा? और जिन वस्तुओं में हमें सुख मिल रहा है वह क्षणिक सुख है, वह इंद्रिय सुख है, जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब इस वर्तमान काल में मोक्ष की जब अपन बात करते हैं तो मोक्ष किसे कहते हैं? तो आचार्य ने लिखा, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा लिखी, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, समस्त कर्मों से पूर्ण रूप से छूट जाने का नाम है मोक्ष। अब वह मोक्ष जो है वो शबक श्रेणी आरोहण करेंगे कोई मुनि महाराज। मुनि महाराज है, 6ठा 7वां गुण स्थान होगा, उसके बाद वो 8 9 10 12 13 14 इन गुण स्थानों को पार करके फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वर्तमान पंचम काल में इतनी विशुद्धता नहीं हो सकती है कि वर्तमान में कोई श्रेणी आरोहण हो सके, चाहे वो क्षपक हो चाहे उपशमक हो।
हमारे भावों की विशुद्धि, हमारे अंदर जो विद्यमान मन है, हमारे अंदर जो विद्यमान हमारे आत्मा जिसके आश्रय से रह रही है शरीर, इन सबके निमित्त पे बड़ा प्रभावशाली होता है। बहुत अधिक उपवास करना तभी संभव है जब शरीर अच्छा होगा। 9,938 उपवास आचार्य शांति सागर महाराज ने किए, ऐसे ही नहीं कर लिए। उन्होंने जो उपवास किए हैं, शरीर की शक्ति देखी, उनका जीवन चरित्र मैंने आपको बताया था पहले भी। बोरे के बोरे गेहूं के अपने शरीर के ऊपर लाद करके और ले जाते थे, इतना बलिष्ठ शरीर था उनका। मोक्ष प्राप्ति के लिए वास्तव में ऐसा उत्तम सहनन, उत्तम शरीर होना अनिवार्य है, आवश्यक है। अब रही बात, इसी कारण से वर्तमान में मोक्ष की सिद्धि नहीं गई। लेकिन मोक्ष की सिद्धि नहीं है इसका मतलब हम धर्म नहीं करें, हम पूजा पाठ नहीं करें, हम व्रत नियम संयम का पालन नहीं करें। क्यों? मोक्ष तो मिलना ही नहीं ना। जब मोक्ष मिलना ही नहीं है तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें, फिर हम कोशिश क्यों करें? ये धारणा वर्तमान में अधिकांश लोगों की बन चुकी है। जब आगम की दृष्टि से या इन सब बातों से वर्तमान में देखा जाता है कि मोक्ष तो होना ही नहीं है, तो जब मोक्ष नहीं होना तो क्यों मुनि बने, क्यों अनशन उनोदर करें, खुद क्यों तप करें, क्यों निर्जरा के लिए हम व्यर्थ में जंगलों में जाकर के तपस्या करें? इसका उत्तर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में लिखा है। ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश, श्लोक नंबर है 3। उन्होंने वहां लिखा, वरम व्रतई पदम देवम नाव व्रतेर्बत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपाल यथोर महा। क्या लिखा उन्होंने? एक उदाहरण देता हूं, पहले उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आए। 3 मित्र हैं और वो तीनों मित्र जो हैं वो कहीं पर निकल पड़े, राह में चल रहे हैं। और चलते चलते चूंकि जो स्थिति है वो ऐसी है कि वर्तमान भयंकर गर्मी का समय, प्रचंड गर्मी, ऐसी गर्मी जैसी राजस्थान में रेगिस्तान में होती। और ऐसी गर्मी में चल रहे हैं, लू के थपेड़े खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते अचानक से देखा कि 2 दोस्त तो आगे बढ़ गए और एक पीछे रह गया। अब जब वो पीछे रह गया एक दोस्त, तो दोनों के मन में चिंता हुई, अरे यार उसको आने दो। सही बात है, जब तीनों दोस्त हैं, मित्र है, साथ में चलना है, तो फिर दूर दूर क्यों जाए, अलग अलग क्यों हो? तो यही विचार करके उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार करते हैं। अब दोनों मित्र इंतजार करने लगे, लेकिन दोनों मित्रों में थोड़ी सी भिन्नता थी इंतजार करने में, वेट करने में। क्या भिन्नता थी? एक मित्र ने सोचा कि लगभग दिख रहा है कि आधा घंटा लगेगा, भयंकर तेज धूप है, इंतजार ही तो करना है, तो क्यों नहीं मैं पेड़ की छाया में आराम से थोड़ी देर बैठ जाऊं, लेट जाऊं, सुस्ता लूं, अब जब वो आ जाएगा तो चल पड़ेंगे साथ में। और दूसरा मित्र बोला, नहीं नहीं, मैं तो जहाँ हूँ खड़ा हूँ, मैं तो खड़ा ही रहूंगा, धूप लग रही है तो लगने दो, मुझे इंतजार ऐसे धूप में खड़े रह के करना। अब जो दोनों मित्र इंतजार कर रहे हैं, दोनों मित्र उस तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा महान है, कौन सा अच्छा है? हैं? बताइए, बिना बोले, चैट के माध्यम से। जो छाया में खड़े होकर, छाया में आराम से लेट करके बैठ करके इंतजार कर रहा है, इंतजार करना है खाली, वो ज्यादा अच्छा है या फिर जो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, वरम व्रतई पदम देवम नाव्रतेर्वत नारकम
छाया तपस्थयोर्भेद है प्रतिपाल यतोर महान। ये जो मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाया है, ये इसी श्लोक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने समझाया। क्या लिख रहे हैं वो? छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल यतोर महान। छाया आतपयो आतपस्थयो भेद है महान, महान भेद है। एक छाया में और एक आतप माने धूप में जो स्थित है, उन प्रतिपाल यत है इंतजार करते हुए, उन दोनों में महान भेद है, महान अंतर है। आचार्यों ने कहा वहां श्रेष्ठ कौन है? जो छाया में आराम से बैठ करके इंतजार कर रहा है, न कि जो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है। वरम प्रति पदम देवम, वरम अर्थात श्रेष्ठ है, व्रत ही व्रतों के द्वारा, पदम देवम देव पद प्राप्त करना। नियम संयम का पालन हो जाएगा तो देव पर्याय की प्राप्ति होगी। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। न अव्रत नारकम, बत माने परंतु, अव्रत अव्रतों के द्वारा, पाप के द्वारा, पाप कषायों के द्वारा, नारकम नरक में जाना न श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है? अच्छा ये है वर्तमान में पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है। अब पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो क्या करें? चतुर्थ काल का इंतजार करना पड़ेगा। चतुर्थ काल कब आएगा? इस वर्तमान पंचम काल का ये काल पूरा समाप्त होगा, फिर छठा काल समाप्त होगा, फिर उत्सर्पणी का पहला काल आएगा, दूसरा काल आएगा, फिर उत्सर्पणी के तीसरे काल में मोक्ष की व्यवस्था प्रारंभ होगी। या फिर दूसरी व्यवस्था, यहाँ से विदेश क्षेत्र जाओ, वहां हमेशा चतुर्थ काल रहता है। अगर भरत एरावत में आप मोक्ष की बात करेंगे तो सिर्फ अवसर्पणी के और चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा, उसमें मोक्ष की व्यवस्था है। अब इंतजार करना है इतने बीच के टाइम का, पांचवा काल पूरा निकालना, छठा काल निकालना, उत्सर्पणी का पहला दूसरा निकालना। अब इतने समय को हमें व्यतीत करना है, जस्ट निकालना है। क्यों? चौथा काल नहीं आया अभी, मोक्ष की प्राप्ति वाला काल अभी वर्तमान में यहाँ नहीं है। तब उस स्थिति में क्या करें? इंतजार करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कुछ व्रतों का पालन करके देव पर्याय को प्राप्त कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पाप के माध्यम से नरक में जाना श्रेष्ठ नहीं है, नरक में जाना ठीक नहीं है। अब आपको इंतजार करना है तो आप, दो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, स्वर्ग में जाओगे या नरक में, बोलो। अब आप कहोगे मैं तो दोनों में नहीं जाऊं, वो नहीं होगा। आत्मा का कल्याण तो मोक्ष नहीं है, लेकिन जब अपन मोक्ष आदि की बात करते हैं, जब अपन बात करेंगे कि हमें इंतजार मात्र करना है, तब उस स्थिति में हमारे लिए स्वर्ग ही बेहतर है, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए उस स्वर्ग की व्यवस्था को या इस श्लोक के माध्यम से सबसे पहली बात तो अपने मन की धारणा बनाए कि मोक्ष मार्ग से भी कल्याण है। मोक्ष भले ही नहीं हो, लेकिन मोक्ष मार्ग से भी कल्याण। व्रत नियम संयम लेने से कितना बड़ा फायदा होगा कि हम अपना जो समय है वो कहाँ व्यतीत करेंगे? देव पर्याय। आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है, क्या चिंतन करता है? वो ये सोचता है कि भगवान वर्तमान में मुझे मोक्ष तो मिलेगा नहीं, तो वो यही भावना भाता है भगवान मैं देव पर्याय को प्राप्त हो जाऊं और देव पर्याय में पहुंच करके निरंतर भगवान का दर्शन पूजन समोषण में पहुंच जाऊं। अब यहाँ से तो अपन जा ही नहीं सकते। और देव देव तो नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाएंगे, अष्टानिका पर्व में विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के जिनाले में पहुंच के उपदेश सुनेंगे, वहां पर समोषण में साक्षात समोषण में पहुंचेंगे। देवों को तो बहुत है धर्म के साधन। तो वहां आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने लिखा कि वो देव, वहां मैं भगवान देव पर्याय में पहुंच करके और वहां धर्म साधना करूं, भले ही संयम नहीं है वहां, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके निरंतर जिनाभ्यास
निरंतर आगम का अभ्यास करते हुए, जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति स्तुति करते हुए, अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करते हुए अपना समय व्यतीत करूं और फिर समय पूरा व्यतीत करके आयु पूर्ण करके और मैं वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के और मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। कितनी अच्छी भावना है। अब आप कहेंगे कि व्रत नियम संयम कहाँ व्यर्थ है, ये तो सोचिए। और वर्तमान में जहां मोक्ष मार्ग के संभव या मोक्ष मार्ग की सिद्धि की बात करते हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने रयणसार ग्रंथ में, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार ग्रंथ में, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने भाव पाउड़ आदि ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्तमान पंचम काल में सच्चे भावलिंगी दिगंबर साधुओं की चर्चा की है, उनकी सिद्धि की है, उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज भी पंचम काल में सच्चे साधु पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक श्लोक बोल रहा हूं जिसमें बहुत स्पष्ट ये अष्टपाहुड़ का श्लोक है और आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अज्जवि तिरियण शुद्धा अप्पा झाई लहदी इंदत्तम लोयत्य देवत तच्छ चुआ निबुदिम जंती। क्या लिख रहे हैं आचार्य कुंद कुंद महाराज? अज्जवि तिरियण शुद्धा, अज्जवि आज भी, तिरयण शुद्धा तीन रत्नों से जो शुद्ध हैं। तीन रत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीन रत्नों से सुशोभित, इन तीन रत्नों से शुद्ध आज भी रत्नत्रयधारी मुनि महाराज अप्पा जाई लहदी इंदत्तम आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, इंद्रपने को प्राप्त करते हैं, इंद्र पर्याय को प्राप्त करते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं, लोयंतीय देवत्तम लोकांतिक देव बनते हैं। क्या होते हैं ये लोकांतिक देव? लोकांतिक देवों की क्या विशेषता है? आचार्य ने लिखा है, लोकांतिक देव एक भवावतारी हो। जितने भी लोकांतिक देव हैं वो सारे के सारे लोकांतिक देव अगले भाव में नियम से मनुष्य बनेंगे और उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब देखना कितना बड़ा फायदा है मोक्ष मार्ग का और रत्नत्रय को धारण करने का। आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, लोयत्य देवत्तम तत्थ चुआण बुधिम जंती। लोकांतिक देवत्व को प्राप्त होते हैं और वहां से चयकर, वहां से मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बन करके निबुधिम जंती निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यहाँ अच्छी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने आ रहा है कि वर्तमान में सीधा मोक्ष हमको नहीं मिलेगा क्योंकि पंचम काल है, लेकिन यहाँ से अगर हम मुनि बन गए हैं, रत्नत्रय को धारण कर लिया है, तो हम लोकांतिक देव बन सकते हैं और लोकांतिक देव बन गए तो अगले भाव में नियम से मोक्ष। अब बताइए, इससे सही सरल और सस्ता रास्ता क्या होगा मोक्ष जाने का? और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। आप ये सोचें कि लोकांतिक देव मिथ्या दृष्टि भी बन जाते हैं, लोकांतिक देव बिना मुनि बने, बिना रत्नत्रय धारण करने वाले बन जाते हैं। नहीं बनेंगे भैया। लोकांतिक देव तो नियम से व्रती ही बनता है। जिसने सम्यक दर्शन और व्रतों को धारण किया है वही जीव लोकांतिक बनता है, इनके अलावा और कोई नहीं बन सकता। और न केवल लोकांतिक, ये तो लोकांतिक का मैंने आपको गाथा आपके सामने रखी है प्रमाण के साथ में। इसके अलावा आचार्यों ने लिखा सौधर्म इंद्र की पर्याय को, सौधर्म इंद्र की शची नाम की जो पटरानी है वो पर्याय, ये भी एक भवावतारी है। और इनके अलावा सौधर्म इंद्र के चारों दिशाओं के चार लोकपाल, सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, ये जितने भी दक्षिणेंद्र है, ये सब के सब एक भवावतारी है। एक भवावतारी का मतलब होता है देव पर्याय को प्राप्त करेंगे और अगले भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक भव को धारण करके मोक्ष जाने वाले। सोचिए, अब आप कह रहे हैं कि वर्तमान में
सच्चे भावलिंगी साधु नहीं है, तो आचार्य कुंद महाराज कैसे सिद्धि कर रहे हैं कि वर्तमान में सच्चे साधु पाए जाते हैं? तो उन्होंने मोक्ष पाहुड़ जो ग्रंथ है उसमें आचार्य महाराज लिख रहे हैं, भरे दुस्तम काले, देखना अच्छी तरह से, धम्मज्झाणम हवै साहुस तम अप सहाव सहिदे नौ मण्डे सोवि अन्नाणी। क्या लिख रहे हैं आचार्य कुंद महाराज मोक्ष पाहुड़ में कि भरे दुस्सम काले, भरे माने भरत क्षेत्र में, जो वर्तमान में हम जहाँ रहते हैं, अपन बोलते हैं ना जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्र, आर्य खंडे, तो भरे माने भरत क्षेत्र, क्षेत्र का नाम हो गया भरत। काल कौन सा? दुस्सम काले, दुष्मा काल में। कौन सा है दुष्मा काल? अभी बताया मैंने आपको, वर्तमान में जो चल रहा है पंचम काल। इस भरत क्षेत्र के दुष्मा काल में धम्मज्झाणम हवै साहुस, साधुओं के धर्म ध्यान हुआ करता है। धम्मज्झाणम हवै साहुस, धर्म ध्यान साधुओं के हुआ करता है। और तम अप सहावठिदे, और वे मुनि महाराज आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं। और कितनी स्पष्ट बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, नौ मण्डई सोवि अन्नाणी, जो ऐसा नहीं मानता है वो अज्ञानी होता है। जो ऐसा नहीं मानता है, कैसा नहीं मानता? कैसा नहीं मानता कि वर्तमान पंचम काल में या वर्तमान समय में सच्चे भावलिंगी साधु होते हैं, जो ऐसा नहीं मानता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं सोवि अन्नाणी, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि आज भी इस पंचम काल में, और न केवल वर्तमान में, अभी तो पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर साधु मोक्ष मार्ग जिंदा रहेगा, मोक्ष मार्ग रहेगा। और ये बात और अच्छी तरह से समझ लीजिए इस विषय में कि मोक्ष मार्ग जो होता है वो दिगंबर मुनि महाराजों से हुआ करता है, हम श्रावकों से नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग का क्या लक्षण है, मोक्ष मार्ग की डेफिनेशन क्या है? दूर मत जाइए, तत्वार सूत्र जी का पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। और तीनों एक कहाँ होंगे? छठे सातवें गुण स्थान से, छठे गुण स्थान से। पंचम गुण स्थान में भी एक देश चारित्र है, इसलिए वहां भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और चतुर्थ गुण स्थान में तो चारित्र है ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक, नाम ही अविरत है, व्रत ही नहीं है, चारित्र नहीं है। और जब चारित्र नहीं तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, लेकिन तीसरा रत्न नहीं है सम्यक चारित्र। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि छठे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आचार्य कुंद महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि आज भी पंचम काल में धर्म ध्यान को ध्यान करने वाले, धर्म ध्यान के माध्यम से आत्म स्वभाव में स्थित रहने वाले, आत्मा का ध्यान करने वाले सच्चे साधु आज भी विद्यमान हैं। तिलोय पंडिती में आचार्य भगवान यति ऋषभ स्वामी महाराज ने लिखा, पंचम काल के अंत तक चार मुख्य जो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, जिनके माध्यम से धर्म की सिद्धि हुआ करती है, उन्होंने वहां नाम भी लिख दिए। वीरांगज नाम के मुनि भावलिंगी साधु है वो। सर्वश्री नाम की आरिका, इस तरह से। और श्रावक श्राविकाओं क्यों नाम दिए? मंगुश्री नाम की श्राविका, अग्निदत्ती, ऐसे कुछ करके उन्होंने श्रावक का नाम लिखा, चारों के नाम लिखे। पर एक बात की सिद्धि और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आचार्यों ने शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान पुष्पदंत से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद हुआ, और शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक, और न केवल आज तक बल्कि पंचम काल के अंत तक धर्म निरंतर रहेगा। और धर्म के निरंतरता की जो सिद्धि होती है वो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चार से हुआ करती है, चतुर्थ संघ से।
इन चतुर्विध संघ से धर्म की सिद्धि हुआ करती है। इसका मतलब यह है कि शास्त्रों में लिखा है कि शांतिनाथ भगवान से लेकर के पंचम काल के अंत तक धर्म जीवित रहेगा, बीच में धर्म विच्छेद नहीं होगा। जैसे पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान के काल तक बीच में पौन पौन पल्य 1/4 पल्य जो धर्म का विच्छेद हुआ, अगर हमारे वर्तमान में अगर कोई मुनियारिका श्रावक श्राविका नहीं होते तो जैसे आचार्यों ने वहां लिखा वैसे वर्तमान के लिए लिख देते कि हाँ पंचम काल में भी इतने समय तक धर्म का विच्छेद होगा। उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने ये स्पष्ट लिखा कि वर्तमान के पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। और उन्होंने भावलिंगी साधु, भावलिंगी आरिका सबके नाम गिनाए। इसका मतलब ये है, इस बात से ये सिद्धि होती है कि पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग रहेगा ही रहेगा। पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु रहेंगे, मुनियारिका श्रावक श्राविका रहेंगे, वर्तमान में भी है। हाँ ये हो सकता है कि कोई कम बढ़ हो, वर्तमान में कुछ साधु शिथिलाचारी भी हैं, अपना आचरण आगम के अनुसार नहीं करते, वो एक दृष्टि हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे साधु समाप्त हो, एक भी सच्चे साधु न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। पंचम काल के अंत तक इस भरत क्षेत्र के इस आर्य खंड में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ कोई न कोई कम से कम मिनिमम एक सच्चे साधु तो छठे सात गुण स्थान वर्ती तो होंगे ही होंगे, नियम से होंगे। इस बात से ये सिद्धि होती है कि भले ही मोक्ष नहीं लेकिन मोक्ष मार्ग। दूसरा जो मैंने अभी आपको बीच में कहा, हम लोग अगर कहीं घबराते हैं, हमारे मन में कभी ये विचार आए, अरे जब मोक्ष ही नहीं है तो क्यों तपस्या करना, क्यों साधना करना, क्यों व्रत नियम संयम का पालन करना। हाँ क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे जब मोक्ष ही नहीं है तो क्या, खाओ पियो ऐश करो। हम्म, कुछ नहीं करना, खाओ पियो ऐश करो, बस आंख बंद करके आत्मा का ध्यान करो, स्वाध्याय करो, बस उससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मुनि बनने की क्या जरूरत है, कठोर साधना करने की क्या जरूरत है, सर्दी गर्मी सहन करने की, भूख प्यास सहन करने की क्या जरूरत है। लोग ऐसा कहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ पर षट दर्शन बताए गए, 6 प्रकार के दर्शन न्याय आदि ग्रंथों में आप पढ़ेंगे। उसमें एक दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन की भी ऐसी ही मान्यता है, और वो चारवाक दर्शन ये कहता है, उसके यहाँ एक श्लोक लिखा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। ध्यान से सुनना आप श्लोक, आपको हंसी आएगी। कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। क्या मतलब हुआ? उन्होंने लिखा अपने दर्शन की, उन्होंने मान्यता बनाई कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। ये जब देह यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मरण हो जाएगा, तो पुनः आगमन कुतः, फिर कहाँ आएंगे हम यहाँ, फिर वापस यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है। इसीलिए तो लोग कहते हैं अरे भाई 2 दिन की जिंदगानी है, ऐश कर लो, मजे कर लो, कल किसने देखा। इस तरह की थॉट का नाम है चारवाक दर्शन। और एकांत पक्ष वाले जहां पर इस तरह की भावना रखते हैं, जहां व्रत नियम संयम की और उनकी धारणा भावना नहीं बनती है, जहां उनके अंदर ऐसे परिणाम होते हैं कि जब वर्तमान में मोक्ष ही नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग पर चलकर क्या फायदा, तो उनकी धारणा में और चारवाक दर्शन की धारणा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे लोग चारवाक मत वाले हैं जो अपने आप को ये भावना रखते हैं, खाओ पियो ऐश करो। मैं खाने पीने पे कोई बंदिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्रत नियम संयम के साथ में, मैंने पहले भी आपको उदाहरण बहुत बार दिए हैं, जरा सोचिए और विचार कीजिए।
अगर हम कंट्रोल के साथ में, संयम के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर, बहुत दीर्घ और बहुत स्वस्थ होगा। और यदि हम खान पीन अभक्ष्य खाएंगे, टाइम है कि नहीं है वो किसी भी टाइम बेतुके टाइम पे खाएंगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जब शरीर साथ नहीं देगा तो फिर हम क्या साधना कर पाएंगे। ऐसे लोग चार्वाक मत वाले हुआ करते हैं, और इसलिए हमें उनसे बहुत अच्छी तरह से बच करके और ये भावना और ये धारणा रखनी है, हमें तो मोक्ष मार्ग पर लगने का अभ्यास करना, प्रयास करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयनसार ग्रंथ में बहुत सुंदर लिखते हैं कि अज्जवि सप्पणी भरे, यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे हैं, धम्मज्झाणम पमाद रहिदोत्ति होदित्तु जनुद्दिठम नव मण्य सोहु कुदिट्ठी। अवसर्पिणी भरे, इस अवसर्पिणी काल में, इस भरत क्षेत्र में प्रमाद से रहित धर्म ध्यान भी हुआ करता है। और जब प्रमाद से रहित धर्म ध्यान की बात करते हैं तो उसका गुणस्थान का नाम है सात्व गुणस्थान, क्योंकि छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत और सातवें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। और उस स्थिति में वो कह रहे हैं, उसके माध्यम से वो अपनी आत्म स्वभाव को प्राप्त करके और आत्मा का कल्याण करते हैं। और जो ऐसा नहीं मानता, कोई कुदृष्टि, वह कुदृष्टि होता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि हो। इन सब आगम के साक्ष्यों को, आगम के इन सब बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रख करके हमें अपनी धारणा बनानी चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, सेशन पहला आपका अंत समाप्ति की ओर है, और उस पहले सेशन में जो अपना टॉपिक अपन ने बहुत अच्छी तरह से सोच के रखा है, और आप में से अगर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो इस पर जरूर अपन डिस्कस करेंगे। और यही सोचना और यही भाव बहुत अच्छी तरह से रखना कि भले ही मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग है। और जिस प्रकार अगर कोई मार्ग पर चल देता है, चल पड़ता है, उत्साह के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में कदम बढ़ाता है, तो उसको मंजिल जरूर मिलती है। उसी प्रकार अगर कोई मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा है तो उसे आज नहीं तो कल मोक्ष जरूर मिलेगा। वर्तमान में भले ही नहीं मिलेगा साक्षात और सीधा, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर मिलेगा। वो यहाँ से सीधा विदेह क्षेत्र भी जा सकता है, वो यहाँ से सीधा देव पर्याय में लोकांतिक बन सकता है, सौधर्म इंद्र बन सकता है, शची इंद्राणी बन सकता है, और वहां से चय करके मरण को प्राप्त होकर के अगले भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इतनी सुंदर व्यवस्था जब मोक्ष की कही गई है तो हम क्यों नहीं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे। और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में व्रत, नियम, संयम, प्रतिमाओं का होना अनिवार्य है। गृहस्थ में रहते हुए प्रारंभ होगा प्रतिमाओं से। आपने 2 प्रतिमा ले ली, 3 प्रतिमा ले ली। प्रतिमा माने भगवान की प्रतिमा नहीं, प्रतिमा में से तात्पर्य है व्रत नियम वाले, वो ग्रहण करें। उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होगा, हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा। हम सब महाव्रतों को अंगीकार करके उस मोक्ष मार्ग पर लगें, क्योंकि जब मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग से भी आत्मा का कल्याण मैंने आपको आगम के माध्यम से सिद्ध किया है। और न केवल वो तो चलो मोक्ष जाने की अपेक्षा से सिद्धि हुई है, लेकिन उसके अलावा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग पर लगेंगे तो कर्मों की निर्जरा भी तो होगी। और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, वो आगम की अपेक्षा से उदाहरण देकर के कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई जीव भावलिंगी साधु बने तो अधिक से अधिक कितनी बार बन सकता है? 32 बार, बस मैक्सिमम। लोग एक दूसरे उदाहरण को ये तो ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ, द्रव्यलिंगी साधु करोड़ों बार बन गए, इतनी बार बन गए कि पिछी कमंडल का ढेर करेंगे तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाएगा, ये तो उदाहरण दे देते हैं। इसके अलावा ये भी तो आगम में लिखा है कि सच्चे भावलिंगी साधु बनेंगे तो मैक्सिमम संसार में 32 बार बन सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं। 32वीं बार में तो नियम से मोक्ष ही हो जाएगा। तब उस स्थिति में पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मैं इस भाव में मोक्ष मुनि इसलिए बना हूं, मुझे पता है कि मोक्ष नहीं मिलेगा,
लेकिन क्या पता ये मेरा 31वां भव हो और अगले भाव में नियम से मैं मुनि बन के मोक्ष चला जाऊं। और अगर मैं सोचूं नहीं 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 बनूं नहीं बनूं नहीं बनूं, और मेरा अगर ये भाव 31वां नहीं हो, तो फिर उस स्थिति में मुझे और आगे कितने भाव लेने पड़ेंगे। तो इसलिए इन सब बातों के माध्यम से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। हम सब छोटे छोटे नियम व्रत संयम आदि के माध्यम से अपने जीवन में चारित्र को अंगीकार करें, फिर आगे बढ़े। घर में रहते हुए भी एक देश व्रतों का पालन हो सकता है। एक देश पापों का त्याग करके हम अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत का पालन करके 12 व्रतों के जो श्रावक के कहे गए हैं उनका पालन करके प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। और प्रतिमाओं का पालन का अभ्यास होने के बाद निरंतर आगे बढ़ते हुए मुनि बन करके मोक्ष मार्ग पर विचरण कर सकते हैं। हम सब उस महान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें जो वर्तमान में संभव है, ताकि अपनी आत्मा का कल्याण हो सके। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस फर्स्ट सेशन में जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो वो अपनी प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। पहला प्रश्न रितेश जी बाकलीवा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दृष्टांत है छोटा सा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार शांति सागर मुनि महाराज जी से किसी ने पूछा, श्रावक ने, कि अभी तो पंचम काल है, अभी तो मोक्ष होने नहीं वाला है, फिर आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने श्रावक को पूछा कि आपको अगर आम खाना है तो आप क्या करते हो? तो बोले, हम तो आम का पेड़ लगाते हैं, फिर खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और फिर बाद में आम आता है तब खाते हैं। तो शांति सागर महाराज भी बोले, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी अभी पेड़ लगा दिया हूँ, खाद डाल रहा हूँ, उसको सुरक्षा कर रहा हूँ, जब मौसम आएगा तब मोक्ष मिलेगा। तो ये एक सही। उनका दृष्टांत था। तो वो भी तो इसीलिए आपने बहुत अच्छा समझाया, आज मोक्ष मार्ग पे चल के ही मोक्ष की प्राप्ति है। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल सही। रितेश रितेश भैया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया शांति सागर महाराज जी का। बिल्कुल ये हमारा पढ़ा हुआ है और बहुत सुंदर उन्होंने यही बिल्कुल सही सटीक उदाहरण दिया कि जैसे मैं खाद डाल रहा हूँ तभी तो मुझे फल मिलेंगे, ऐसे ही मैं तपस्या कर रहा हूँ तभी तो मोक्ष मिलेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि हाँ बस गए, कपड़े उतारे, मुनि बने और मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इस बात के साथ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे दृष्टांतों पर या ऐसी बातों पर भरत चक्रवर्ती का बहुत एग्जाम्पल देते हैं। अरे साहब हम तो भरत चक्रवर्ती के जैसे मुनि बनेंगे और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे भाई, उस भरत चक्रवर्ती को जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ है उससे पहले की साधना तो देखो उनकी, उनके पहले के भवों की तपस्या तो देखिए, घर में वो किस प्रकार वैरागी बनकर के रहते थे वो तो देखिए। वो तो उनके वैराग्य की घर घर की चर्चा है कि घर में रह के भरत जी वैरागी थे। तो वो तो चर्चा अपन करते नहीं है, बस हाँ अरे हम भी ऐसे कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत अच्छा ये भाव या बहुत अच्छी अपन ने बात रखी कि वास्तव में मोक्ष मार्ग पर चलना आवश्यक है, तभी मोक्ष संभव है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगले प्रश्न के लिए चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, हमें ये पता है कि धरसेन आचार्य जी ने षटखंडागम के लिए उन्होंने जान लिया कि यहाँ से आगे श्रुत श्रुत ज्ञान के क्षीण होने वाला है, तो पुष्पदंत भगवान और भूतवली भगवान को बुला के वो षटखंडागम का मतलब उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि श्रुत ज्ञान विच्छिन्न होने वाला था।
हालांकि भगवान आदिनाथ ने तृतीय काल में ब्राह्मी लिपि और सुंदरी को अंक लिपि बताया था। मतलब स्क्रिप्ट लिखना तो आता था तृतीय काल में। जब पुष्पदंत भगवान से शांतिनाथ भगवान तब धर्म का विच्छेद हुआ, तब तो हर एक को तो इतनी बुद्धि थी और उनका शुद्ध ज्ञान तो क्षीण नहीं हो रहा था। तो धर्म का विच्छेद क्यों हुआ ये 6 भगवान के काल में? नहीं, अगर धर्म का विच्छेद होने वाला विच्छेद है तो क्यों हुआ, अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्यों का तात्पर्य यहाँ तो ये तो अवसर्पणी काल में भी एक हुंडावसर्पणी काल हुआ करता है, जो अनेक अवसर्पणी बीत जाने के बाद फिर हुंडावसर्पणी काल आता है। तो ये हुंडावसर्पणी काल का दोष रहा कि धर्म का विच्छेद हुआ। लेकिन धर्म का विच्छेद का मतलब, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कि पूरे टोटल टाइम में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। फिर तो शीतलनाथ भगवान को मोक्ष कैसे हुआ? उनको तो केवल ज्ञान भी हुआ। श्रेयांसनाथ भगवान, मैंने आपसे क्या निवेदन किया, पुष्पदंत भगवान को मोक्ष होने के बाद 1/4 पल्य तक, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि पुष्पदंत भगवान के बाद में शीतलनाथ भगवान को केवल ज्ञान होना है, तो बीच में टाइम लगा, माना कि 100 वर्ष। तो उन 100 वर्षों में से अगर अपन 1/4 की बात करेंगे तो 12.5 वर्ष तक बीच के गैप में जो 12.5 वर्ष है, उस समय कोई भी मुनि, कोई भी आर्यिका, कोई भी श्रावक श्राविका नहीं हुए। इसका नाम है धर्म विच्छेद। लेकिन जैसे ही वो ओके काल खत्म ओके। हुआ, वापस सच्चे मुनि महाराज आ गए, वापस मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका आ गए। तो ऐसे ही धर्म का विच्छेद की अपन को पूरे जो शांतिनाथ भगवान तक है वो व्यवस्था समझनी है। लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक, और न केवल आज तक बल्कि पंचम काल के अंत तक हमारा धर्म अनवरत चल रहा है। इस बात से ये सिद्धि होती है कि बीच में एक भी समय ऐसा नहीं आएगा कि सच्चे साधु न रहें। एक न एक सच्चा साधु तो पूरे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में होगा ही होगा। अब जो लोग ये कहा करते हैं अरे वर्तमान में तो सच्चे साधु नहीं है, वर्तमान में तो सच्चे साधु नहीं है, तो मैं पूछता हूँ फिर आगम की व्याख्या कैसे बनेगी? उनको सच्चे साधु अपनी आंखों से नहीं दिख रहे हैं तो इसमें उनकी आंखों की कमी है, साधु की कमी थोड़ी ना है। जुगनू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है, तो इसमें जुगनू की इसमें सूरज की क्या गलती है? हम्म, जुगनू अगर ये बोले मुझे दिन में नहीं दिखता, हम्म, तो इसमें जुगनू की गलती है, उसकी आंखें खराब है, उसकी आंखों में ऐसा है कि वो अंधेरे में देखता है। ऐसे ही जो लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, वो लोग मूर्ख हैं। उनकी आंखों में सच्चे साधुओं के दर्शन नहीं है, नसीब नहीं है उनको, पाप है वो, पुण्य का उदय नहीं है उनका। ऐसा पाप कर्म का उदय है कि वो सच्चे साधु को देख ही नहीं पा रहे, उल्लू की आंखें उनकी। जो सच्चे साधु सामने आते झुकना, पेड़ की तरह अकड़ करके खड़े हैं, कोई उनके अंदर कोई विनय भाव नहीं, कोई नम्रता नहीं, कोई झुकते नहीं है, नमस्कार नहीं करते, बोल पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते। अरे क्या साधु नहीं होते? जिनको तुम अपना गुरु मानते हो, गृहस्थ थे, कपड़े पहनने वाले, उनको तो तुम अपना गुरु मान रहे हो। और जो दिगंबर साधु है, दिगंबर साधु गुरु की परिभाषा क्या लिखी है आचार्य भगवंतों ने सब शास्त्रों में? निर्ग्रंथ दिगंबर ही गुरु हुआ करता है। तो जब निर्ग्रंथ दिगंबर हमारे साधु वर्तमान में है तो फिर उनको गुरु मानिए। लेकिन इसके बाद इसके साथ में हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि सारे सब दिगंबर साधु सच्चे नहीं है, हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं। आचार्य गुनगुन महाराज भी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि हाँ, पंचम काल में वर्तमान में बहुत शुक्लाचार्य साधु भी होंगे। और उन्होंने लिखा, कितनी जगह लिखा, यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करके यदि कोई थोड़ा सा भी परिग्रह रखता है तो निगोद में जाएगा, पाप का भागी होगा, पाप की अनुमोदना करने वाला, खूब जगह खूब लिखा उन्होंने। एक और जहां उन्होंने दिगंबर मुनि महाराज के पद को त्रैलोक के पूज्य बताया, 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताया, वहीं पर उन्होंने उस दिगंबर साधु का नाम लेकर के स्पष्ट व्याख्या करते हुए आचार्य कुंदकुंद महाराज ने यह भी लिखा कि अगर दिगंबर वेश धारण करके अगर कोई अनाचार, दुराचार, गलत काम करता है, परिग्रह रखता है, मोबाइल रखता है, गलत काम करता है, पंखा कूलर एसी का उपयोग आदि करता है, तो वो निगोद में जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वर्तमान में इसीलिए मोक्ष मार्ग की सिद्धि की जा रही है और की जाती है कि है, और न केवल अभी है बल्कि पंचम काल के अंत तक रहेंगे। और ऐसे सच्चे साधु वर्तमान में भी हैं। हम सब उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, मैं यही भावना भाता हूँ। धन्यवाद पंडित जी। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना जी। जय जयजन भैया जी।
मेरा क्वेश्चन ये है, जो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो जो अलग अलग डिवाइड किए हैं साधुओं में, तो द्रव्यलिंगी में तो अब हम अगर देखते हैं तो जिनके पास पिछी कमंडल हो, नग्न दिगंबर मुद्रा है, 28 मुलुर का पालन कर रहा है, वो दिखने में आते हैं और हम पहचान सकते हैं कि ये द्रव्यलिंगी साधु। भावलिंगी साधुओं को कैसे पहचानेंगे? तो उनकी क्या अगर कोई भी साधु है वो भावलिंगी है या नहीं, वो कैसे पहचानेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहली बात तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि भावलिंग की पहचान हमारे माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि भावलिंगी साधु की परिभाषा आचार्यों ने लिखी है, जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होते हैं वो भावलिंगी साधु है। अब गुणस्थान कैसे जाने हम? गुणस्थान तो केवली का विषय है, गुणस्थान तो सर्वज्ञ का विषय है। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी आचार्यों ने लिखा, जिन मुनि महाराज बाह्य वेश बहुत अच्छा है, दिगंबर है, पिच्ची कमंडल है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, द्रव्य से तो दिख रहे हैं दिगंबर साधु है, लेकिन हो सकता है कि अंदर आत्मा में अनंतानुबंधी का उदय हो, मिथ्यात्व का उदय हो, गुणस्थान पहला हो, तो अब उस स्थिति में हमें तो पता नहीं है ना, हम नहीं जान सकते कि इनका गुणस्थान कौन सा है, हम नहीं जान सकते कि इनके अंतरंग के परिणाम कैसे। हम तो सिर्फ बाहरी वेश, बाहरी परिणाम, बाहरी क्रियाकलाप, बाहरी आचरण के माध्यम से ही उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। इसलिए ये बात अगर अपन सिद्धांत की अपेक्षा और परिभाषा आगम की अपेक्षा समझेंगे तो छठे गुण स्थान से भावलिंग की परिभाषा प्रारंभ होती है, और जो दिगंबर वेश धारण करके 1 से लेकर के 5 गुण स्थान तक होते हैं वो द्रव्यलिंगी साधु कहलाते हैं। वर्तमान में द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। आचार्यों ने लिखा, पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक की व्यवस्था है। अब जो मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में है वो भावलिंगी साधु है, लेकिन वही बात हमें नहीं पता ना कि उनका गुण स्थान कौन सा है, तो फिर हम क्या करें? हमें तो सिर्फ बाह्य आचरण देखना है, दिगंबर है, पीछे कमंडल है, आगम के अनुसार चर्या है, 28 गुणों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, कोई परिग्रह नहीं, कोई पंखा कूलर ऐसी नहीं, कोई रुपए पैसे की डिमांड नहीं, कोई अनाचार दुराचार, कोई स्त्री आदि के लिए कोई उनका दोष नहीं। ऐसी स्थिति में सच्चे साधु हैं, हाथ जोड़ के बारंबार नमोस्तु, और ये भाव ये मान करके कि इनका गुणस्थान छठा सातवां ऐसा मान करके ही नमोस्तु करना चाहिए। मन में डाउट रख करके नमोस्तु करेंगे तो सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आपको बाह्य आचरण ही खराब दिख रहा है, जो पंखा कूलर एसी उपयोग कर रहे हैं, रुपए पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, बैंक बैलेंस चल रहा है, मोबाइल रखे हुए हैं, गलत काम करते हैं, स्त्री आदि के साथ में व्यभिचार आदि करते हैं, तो फिर तो वो द्रव्यलिंगी साधु में भी पहला गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि है। वो तो ऐसे साधुओं से तो हमें बच के रहना है, ऐसे साधुओं के पास तो जाना ही नहीं है, दर्शन ही नहीं करना, अगर करेंगे तो और पाप की अनुमोदना करने का दोष लगेगा। तो इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ करके अपने को सच्चे साधु अगर बाह्य वेश में दिख रहे हैं उनको नमोस्तु करना चाहिए। जी, जय जैन पंडित जी। चलिए, अभी ये फर्स्ट सेशन जो है इसके अपन गैप करते हैं, 9:37 मेरे भारत के हिसाब से हो रहे हैं, 15 मिनट का गैप अपना रहेगा। उस बीच में हमारे मध्य में दुबई के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और जयपुर के ही हैं जो भैया राजेंद्र जी, जो बहुत सुंदर गाते भी हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि इस 15 मिनट के समय को सब लोगों के बीच में एक शुभोपयोग के रूप में, धर्म ध्यान के रूप में आप सामने आए और बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति यहाँ पर दें, ताकि सब लोग जो हैं बहुत अच्छी तरह से भजन के माध्यम से प्रभु भक्ति से जुड़ सकें, और फिर उसके पश्चात 15 मिनट बाद अपन नेक्स्ट सेशन जो है उसको अपन स्टार्ट करें। उसके बीच में विकास भैया कुछ कहना चाहते? सबसे पहले भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारे भ्रम टूटे, हमको एक हरदम कंफ्यूजन रहता था, हमको समझ में नहीं आता था, हम एक नॉर्मल श्रावक के लेवल पे इतना सारा जो नॉलेज आता था उसको फिल्टर कैसे करें, उसको सही तरीका से कैसे एक्सेप्ट करें, और
कैसे इंटरप्रेट करें कि जो मोक्ष मार्ग अपन लोग बोलते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं हमारे जैसे श्रावक के लिए, उसको आपने रिलेट किया, आपने बताया डिफरेंट पॉसिबल वेज कि आज भी पॉसिबल है। मोक्ष शायद नहीं होगा बट अदर शॉर्टकट्स है। तो हम लोग का जो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, जो जिस तरीका से आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बताए, डिफरेंट डिफरेंट रास्ता बताया, तो भैया जी ये हमारे लिए बहुत इजीली हम समझे। सबसे बड़े बात कि इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आपने इतने सरल तरीका से, मतलब एक बच्चे को बच्चे के लेवल से, एक मैनेजर को मैनेजर के लेवल से आपने समझा दिया। हमको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जिस तरीका से आपने सारा क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने बताए, वो भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग है ना रिकॉर्डिंग करके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी हम लोग भेजेंगे, क्योंकि भैया जी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है। इस मैसेज को हम लोग बड़ा चढ़ा के चारों तरफ जो एक भ्रमित वातावरण हो रखा है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ सिंपल एक चीज जानते हैं कि हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को नहीं मालूम, हमको बस ये मालूम है हमारे सच्चे देव, हमारे सच्चे शास्त्र, हमारे सच्चे गुरु, हम तीनों को मानते हैं और मानते रहेंगे। तो भैया जी बहुत 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 धन्यवाद। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेके आपको भी 10 मिनट 15 मिनट का 10 से 12 मिनट का ही रेस्ट करने का मौका देंगे, और उसके इस बीच में हम राजेंद्र जी सोगानी जी साहब से उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको उनके भजन से हमको पूरा ग्रेस करें। राजेंद्र जी साहब प्लीज आइए। जय जिनेंद्र सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतना सुंदर प्रवचन और इतना धर्म लाभ हम लोग ले रहे हैं। बहुत ही अनुमोदना के पात्र हैं विकास जी गोधा और उनकी टीम, जो इन्होंने लगातार इतना प्रयास कर रहे हैं सबको जोड़ने का और सबको धर्म लाभ मिल सके, ऐसा उन्होंने जो कार्य किया, बहुत बहुत अनुमोदना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं भजन 2-3 भजन